हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी सिलेक्शन फेज़ जो आपका 12 है 2024 के लिए, उसके लिए आपने बहुत सारी तारीफ़ें सुन रखी होंगी। एक वीडियो बनती थी क्योंकि वैकेंसी आ चुकी थी, उसकी सारी पोस्ट्स आ चुकी थी, लेकिन लोगों ने उस पर रोज़ वीडियो बनाने चालू कर दिए और उसको उसकी हाइप क्रिएट करके रख दी। जॉब प्रोफाइल, दुनियादारी, उसकी सैलरी इतनी है। ऐसा लग रहा था सीजीएल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब सिलेक्शन फेज़ हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जितनी अच्छाइयाँ हैं उससे दोगुनी बुराइयाँ हैं। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो ना तो आप फंस जाओगे अगर आप ऐसी तारीफ़ों वाली वीडियो देखोगे तो अब मैं आपको आज तारीफ़ें नहीं बताऊंगा, वो तो आपने सुन ही ली हैं। अब आप देखिए इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं। पहली बात तो इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है, उसके दो रीज़न्स हैं। पहला तो है कि जो एसएससी की अब वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही लेट हैं इस बार। आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा जाके करीब सीजीएल का, ठीक है, जो सीजीएल 24 का है। तो इसका मतलब है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और अभी तक कोर्सेज़ भी बेचने हैं लोगों को, ठीक है। तो उन कोर्सेज़ को बेचने के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसी वैकेंसी जो कि नॉर्मल सी है और इसमें नॉर्मल लोगों के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, उसको ऐसा दिखा दिया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। मतलब मिट्टी को सोना बना के बेच रहे हैं। अब यहाँ पे कोर्स सेलिंग पर्पस इनका बहुत बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि लोग अभी फ़िलहाल कोर्स नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि कोई आसपास वैकेंसी थी नहीं। रेलवे वाले रेलवे का कोर्स ले रहे हैं, लेकिन एसएससी की वैकेंसीज़ के लिए अभी कोई कोर्स नहीं सेल हो रहे थे। तो इन्होंने इसके लिए अच्छा तरीका निकाला, सिलेक्शन फेज़ को ही टारगेट बना दिया। तो इसलिए इसकी हाइप इतनी क्रिएट की जा रही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, वो भी आप देख लो यहाँ पे। देखिए सिलेक्शन फेज़ के जो ड्रॉबैक्स हैं ना वो आपको पता होने चाहिए, और ये एक दो नहीं है, कई सारे हैं। यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये सीधी से इतनी बात है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें हर बार आपको अलग से फ़ीस सबमिट करनी होगी हर एक पोस्ट के लिए। ये गर्ल्स कैंडिडेट्स और एस सी कैंडिडेट्स के लिए ये बात नहीं लागू है, क्योंकि उनके लिए एक्सेप्शन होता है, उनकी फ़ीस नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं अलग कैटेगरीज़ के और गर्ल्स नहीं है, वो उनमें दिक्कत है ये, क्योंकि उनको हर बार पैसे अलग से पे करने होंगे हर एक पोस्ट के लिए। अब आगे की बात करें, अगर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे ना पोस्ट जो है वो कैंसिल होती रहती हैं बीच में। आपका जो फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपके पैसे भी सबमिट हो जाएंगे, लेकिन इसमें रिफंड का कोई प्रोसेस नहीं है। कोई भी एक नोटिस ऐसा सा आ जाएगा जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, यहाँ पे कैंसिलेशन नोटिस बोलते हैं इसको। ये 2023 में जो आपका फेज़ 11 था उसका एक पोस्ट है जिसके जो कैंसिल हुई थी। बस ऐसा एक नोटिस आ जाएगा और वो पोस्ट नल एंड वॉइड वहीं से हो जाएगी। उसके लिए आपने जो फ़ीस पेमेंट कर रखी है वो भी बर्बाद हो जाएगी, आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पैसे आपके बर्बाद भी होते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात रही। यहाँ पे भी SC ST कैंडिडेट्स और गर्ल्स कैंडिडेट्स का एक्सेप्शन है, क्योंकि उनके लिए फ़ीस नहीं लगती है। आगे की बात करें, आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए जो मोस्टली पोस्ट्स हैं यहाँ पे वो आपके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगती हैं, ठीक है। यानी करीब आपके पास 30 से 40% ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पोस्टें हैं जिन पे आपको नॉर्मल कैंडिडेट्स मिलेंगे, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं। बाकी सारी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, ठीक। तो अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ पे मैं आपको बता दूं करीब 5300 वैकेंसीज़ थी, लेकिन इसमें जो नॉर्मल पोस्ट थी नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन नॉर्मल 10th के लिए, वो इसकी 30% ही करीब थी, उससे भी कम। और इनकी जो कट ऑफ है इसी वजह से वो भी हाई जाती है, उस पर भी आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर लो वैकेंसीज़ हैं नॉन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, ये तो तय है। मतलब हर बार आपको बहुत ज़्यादा 1600-1700 मैक्सिमम, और कम से कम मतलब 500 से लेके 1600-1700 ऐसे ही होती हैं नॉर्मल पोस्ट जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो। यानी पोस्ट यहाँ पे लो होती हैं, और इसी वजह से जो इसका कट ऑफ है वो भी इतना ज़्यादा जाता है कि आप समझ नहीं सकते हो। जो आपका टीयर 1 का है, यानी जो क्वालिफाइंग स्टेज है जिसके बाद स्क्रूटनी स्टेज होती है, उसके लिए भी आपका कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट जो नॉर्मल है उनके लिए 160 के आसपास रहता है। और ये एग्ज़ाम भी नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर रहता है, यानी मॉडरेट टाइप का एग्ज़ाम होता है, इजी एग्ज़ाम नहीं होता है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, फिर भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है क्योंकि पोस्ट कम है, वो जाहिर सी बात है। और इस बार वैकेंसीज़ भी केवल 1800 के आसपास ही हैं, ठीक है। अगर आप छठवें रीज़न की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप रिजेक्ट हो सकते हो स्क्रूटनी फेज़ में इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, और वो भी रीज़न बहुत ही घटिया सा हो सकता है। एक बच्चे की मेरे पास यहाँ पे है चीज़ें, उन्होंने BCA की जगह कंप्यूटर एप्लीकेशन से BSc कर रखा था, तो जो कि यूपी में वैलिड है, BCA की जगह पे इक्विवेलेंट है, लेकिन उन्होंने इसे क्रॉस करके भेज दिया और लिख दिया नॉर्मल BSc रीजन में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पजेस कर रहे हो क्वालिफिकेशन लेकिन वो ना माने, ठीक। तो ये दिक्कतें भी इसमें आती हैं और बाद में काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है इसमें। जो अगला पॉइंट है वो सीधी सी इतनी बात है कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसका और जो टोटल प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। कुछ पोस्ट के लिए तो 3-4 साल भी लग जाते हैं फॉर्म फिल करने के और एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। तो 3 से 4 साल आपको वेट भी करना पड़ सकता है इसमें कुछ पोस्ट के लिए, ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। और कई
जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको कंसीडर बहुत ज़्यादा करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि टाइम आपके लिए मनी है, ठीक है, और ये यहाँ पे वो बर्बाद होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यही थी कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे आपकी कॉल है, आपको फॉर्म फिल करना है और करना भी चाहिए अगर आपके लिए वैकेंसीज़ हैं तो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, वो मैंने बता दी। तारीफ़ें आप बहुत सुन चुके हैं, तो मैंने वो बता दिया जो आपके लिए ज़रूरी था। अब आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।